हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक अपने ब्रजवास की इस आध्यात्मिक यात्रा में, जैसा कि आपको पता है, श्री जी की कृपा से मुझे ब्रजवास मिल गया है और मैं आए दिन यूट्यूब पे कुछ ना कहीं गोविंद के, उनके भाव के, भक्तों के दर्शन कराता रहता हूँ। ऐसा ही एक आज मैं आपको किसी से मिलवा रहा हूँ। उनके सेटअप देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। ये सेटअप है इनका राधा वल्लभ जी, जहाँ मैं खड़ा हूँ राधा वल्लभ जी का प्रांगण है और ये सेटअप बहुत ही प्यारा सेटअप है क्योंकि छोटी सी प्यारी सी साइकिल के ऊपर है। और ये जनाब क्या बेच रहे हैं आइए देखते हैं। और ये कब किस लीला के तहत यहाँ पहुँचे, प्रभु ने इन पे क्या कृपा करी जो आज ये ब्रज गलियों में आकर रम गए हैं, वो भी दिल्ली से। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने राधा वल्लभ जी का द्वार है और इसी के बाहर गेट है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप है, वैष्णव करके इडली सांभर, और इन जनाब का यहाँ पे नंबर दिया गया है। और देखिए सेटअप देखिए, पहले आप देखिए साइकिल पर उन्होंने पूरा तैयार कर रखा है पूरा। ये भी नहीं कोई स्कूटी हो, कोई इन्होंने रेडी 4 पहिए वाली लगा रखी है, पूरा साइकिल पर ये सेटअप लेके चलते हैं। तो आइए प्रभु जी से मिलते हैं। प्रभु जी राधे श्याम। आपका हमारे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास में स्वागत है। प्रभु जी सबसे पहले अपना शुभ नाम बताओ। मेरा शुभ नाम है सुमित गर्ग। सुमित गर्ग। तो ये शरीर कहाँ का है? शरीर दिल्ली का सर। दिल्ली कहाँ से हो? पहाड़गंज से सर। पहाड़गंज से। आप मुझे प्रभु जी बोल सकते हैं, सर नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हो, दास का परिचय। शरीर मेरा भी दिल्ली का है और दीपक अग्रवाल, लेकिन अब भक्ति मार्ग में दास दीपक है। तो प्रभु जी जैसा कि आप ये इडली सांभर सेल आउट कर रहे हैं, मतलब सेवा भाव से कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मतलब धन कमाना या जीवन यापन करना? सर कर्म है प्रधान। ओके। कर्म प्रधान नहीं होता। कृष्ण भगवान 1 मिनट में गीता, 1 मिनट में चक्र उठाना ने वो माँ बाप को एक सेकंड में खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। पर उन्होंने बेटा कर्म मेरा नहीं है ये, बिल्कुल। बेटा कर्म आपका है ये। बिल्कुल। तो भगवान ने कहा जब मैं तुझे कर्म दे रहा हूँ तो कर्म करना बेटा। बिल्कुल। फल की इच्छा छोड़ दे। ओके। बाकी मेरा जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, जब भगवान ने दिया तो। क्योंकि मैं बढ़िया, भगवान ने मुझे वैष्णव पैदा किया है। अगर भगवान ने मुझे एक ब्राह्मण जगह पैदा करता तो मेरा भिक्षा से यापन चल जाता, पर मैं भिक्षा नहीं मांग सकता। बिल्कुल। क्योंकि भगवान ने मुझे वैष्णव का पैदा किया, तो भगवान ने कहा इतना यापन कर कि तेरा अपना घर चल जाए, अपना पेट पाल सके तू, बाकी मैं भक्ति कर, बाकी तो प्रभु जी जैसा कि मैं देख रहा हूँ इडली सांभर, ये इडली है, सांभर है, साथ में इस पे नारियल की चटनी का सेटअप लगा हुआ है। हाँ सर। तो ये आप खुद बनाते हैं या बाहर से परचेज करते हैं? तो आपकी दिनचर्या क्या है यहाँ की? तो सुबह उठ जाता 5-6 बजे की। अच्छा। आता धोता हूँ, स्नान करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, उसके बाद सीधा बनाता हूँ। बनाने के बाद भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने अपने चरणों में रखा। उसके बाद आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जब दिखेगा जो बच्चेगा ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को लगाऊंगा नहीं, शाम को फिर भगवान के मंदिर में निकल जाऊँगा दर्शन। तो मतलब ये मान के चलो कि आपको जितना चाहिए होता उतनी जरूरत पूरी हो जाती है। सर राधा रानी ने कभी भूखा नहीं सुलाया। भूखा उठाती जरूर है लेकिन सुलाती नहीं है। उठाती भी नहीं, मुझे तो उठाती भी नहीं वो। उठाती भी नहीं है। ओके। तो ये सेटअप लगाते कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे 2 महीने हुए। 2 महीने से। और वृंदावन में कब से पास कर रहे हो? वृंदावन में 8 महीने से हो गए। 8 महीने। हाँ। तो कोई मन खट्टा हुआ था, कुछ खींच लिया था प्रभु ने, या किसी ने की कोई बातें चुप गई थी? देखो कोई तो राधा रानी को बहाना तो भेजेगी। देखो बुरा मत मानना। नहीं। आपके जीवन में अगर कोई करवाहट आए ना, आपको क्या शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल। कि उसकी वजह से आप वृंदावन में वास कर रहे हो। मैं बहुत बड़ा आसान बंधु आदमी व्यक्ति का। बिल्कुल, कभी नहीं भूलना चाहिए उसको। उससे बढ़िया शुभ हितकारी मेरा कोई नहीं सकता जिंदगी के अंदर। बिल्कुल। अब आपने तुलसीदास की कथा सुनी होगी। तुलसीदास की बीवी ने उनसे कहा जब वो मरते बचे कि इतनी भक्ति अगर भगवान राम की होती तो तुम भगवान नाम को पा चुके होते, तुम खाली इस नश्वर शरीर में चक्कर में पड़े हुए हो। तो उन्होंने कहा जा मैं तो जानता ही नहीं। बिल्कुल। अब वो फिर तुलसीदास जी ने राम जी की कथा लिखी, तो आप भी जानते हो तुलसी जी की व्याख्या कैसी है। बिल्कुल। जितने भी आप पुराने संत मिलेंगे ना, उनको कहीं ना कहीं धिक्कार मिल रही है जीवन के अंदर। भक्ति मार्ग में धिक्कार से ही आप आगे बढ़ोगे। और गीता जी में साफ लिखा हुआ है जी, जब आप भक्ति में चलते हो सबसे पहले छूटता परिवार। बिल्कुल। और वही लात मारते हैं। जिस घर में पैदा हुए, जिस कुटुंब में आपका अपनी माँ ने लालन पालन किया, सबसे पहले वही आपको धुतकारेगी। बिल्कुल धुतकारेगी। उसके बाद आपको मिलेगा, आप भिक्षा मांगोगे बड़ी बिल्कुल। भिक्षा लेते हैं, वो कहेंगे जा नापूंगा तुझे जमीन से लेकर ऊपर तक कितना है। बिल्कुल। वो भिक्षा, आदमी को भक्ति के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। तो प्रभु जी आप अकेले हो या साथ में कोई परिवार सदस्य? नहीं, अकेले। अकेले आनंद आ रहा है? तो ये कितने रुपए प्लेट आपकी है? 30 रुपये। 30 रुपए में कितनी इडली? 2 इडली सर। 30 रुपए में 2 इडली? अरे नहीं प्रभु, महंगी है सर। बहुत ही रीजनेबल रेट रखे हुए आपने, मात्र 30 रुपए में। एक बार अपनी इडली का साइज दिखाएंगे आप? अपना सेटअप दिखाएंगे? आइए इनका सेटअप देखते हैं। अरे ये तो अच्छी खासी बड़ी इडली है और मतलब ज़्यादा ये खाली हो चुका है, मतलब आज का काम हो चुका है। और अपना सांभर
सांभर भी दिखाइएगा। बड़े वाह, बहुत अच्छा लगा कि मतलब जितना आपने बनाया सब सेल आउट हो गया। और अपनी चटनी चटनी चलिए वो भी अब खत्म ही है। बहुत अच्छा लगा, मतलब धन की कोई चाहत नहीं, बस जीवन यापन होता रहे। प्रभु इतना दीजिए जहाँ में कुछ समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा। तो ये साइकिल पे सेटअप लगाने का क्या मन में आया? सर देखो अब ऐसा है, मैंने 5 काम चेंज किए इससे पहले। हैं? इससे पहले मैंने 5 काम किए, मैं झूठ के बोलूँगा। इससे पहले 5 काम किए ब्रज में ही? ब्रिज में। अच्छा। मैंने पहले यहाँ पे गोविंद घाट है ना, अच्छा। यहाँ पे मैं लगाता था, क्या नाम है, कपड़े का काम मैंने किया। अच्छा, नहीं चला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थिंक पॉजिटिव। कोई बात नहीं। तो एक बार जब मैं बेच भी रहा था कपड़े, हाँ। तो आप यकीन ना माना 6 महीने मुझे हो चुके थे उस काम को करते हुए। मेरे पास एक माता जी आई, उन्होंने मुझसे बोला, भैया कब से हो यहाँ पर? मैं मालिक होगा काफ़ी दिन हो गए यार, 6 महीने से यहाँ पर हो ना? हाँ माता, ठीक है कोई बात नहीं। अरे भैया मैं आज ही काम शुरू किया ना मैंने। हाँ माता जी कोई बात नहीं। उसने मुझे सामान दिया तो चली गई वो माता जी, तो मेरे से प्यार करके बोली, फ्रूटी के नहीं जाएगा, छोड़ो आप आगे आ जाओ। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या नाम है आपका, इसका भैया थोड़ा फ्रूटी मैं कर दूँगा आगे फिर। तो उन्होंने मुझसे कहा, भैया आप राधे राधे नाम जपते रहो, आप इस चीज़ में प्रसन्नता मिलेगी। और मेरे हाथ ऐसे रख के पीछे रहो बेटा, ऐसे करके चली गई। 15 में मुझे ध्यान आया, भैया वो उस महिला को कैसे पता मैं 6 महीने से यहाँ पर हूँ? वही वाह। और उस महिला को कैसे पता कि मैंने आज ही नया काम सेटअप शुरू किया है? बिल्कुल। और उसे कैसे पता, जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा महामंत्र का ज़्यादा उच्चारण होता है, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधा नाम का नाम भी लोग करते हैं, पर कर्म होता है वो। तो मैं राधा राधा नाम जब मैं महामंत्र नहीं जपा होता, मैं झूठ को बोलूँगा। ठीक है ना? तो आप उसके बाद कैसे पता है मैं वही काम करता हूँ? तो वो राधा रानी खुद ही थी, और उसने उन्होंने मुझसे बात बोली थी, जय हो बेटा कर्म प्रधान है, कर्म को मत छोड़ना। बिल्कुल। तो मैं अपनी माँ की बात को अवहेलना कैसे कर दूँ, बताइए ना आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपने वो दी, बहुत आपने इसको पॉजिटिव लिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अपनी बात को कैसे छोड़ दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और जब से मेरे सिर पे हाथ रखा है तब से मेरा काम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या नाम बताया आपने अपना? है अपना नाम? मेरा नाम है सुमित गर्ग। सुमित बाबू, बहुत बढ़िया लगा, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा सेटअप है। तो जैसा कि एक बार मैं दिखाता हूँ, ये नंबर क्यों आपने मेंशन कर रखा है यहाँ पे? सर कई लोग मांग लेते हैं ना आकर, जैसे कई हमारे परसों की बात है, परसों भैया जी सेवा करते हैं वो। अच्छा। तो देखो भैया मैं सेवा करने जाता हूँ, बताओ मुझे क्या लोगा? मैं दे देना सर जो सेवा में क्या करना, नहीं 5 रुपये कम कमाएंगे और क्या होता है? सही बात है। 22 रुपये मेरी कॉस्ट, मैं से छुट्टी मेरी 22 रुपये कॉस्टिंग आती है। ठीक है, 30 रुपये का भी तो कितने पैसे दोनों दिए पत्ता भी क्या? मैं तो नॉर्मली 40 रुपये समझा था, आपने 30 रुपये तो बहुत रीजनेबल रखा हुआ है। मैं 25 रुपये लेते माता जी, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो मुझसे 200 प्लेट ले गई। ओके। फ़ोन नंबर उन्होंने मुझे किया, मेरे को व्हाट्सअप कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आपका सेटअप लगा। फ़ोन नंबर इसलिए डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात अच्छी लगी कि आपने यहाँ कूड़ेदान भी बना रखा है, यहाँ कूड़ा नहीं फैलाना, गंदगी नहीं फैलानी। सुमित बाबू सर अगर बीच में रह रहे हो, जितना मर्जी भगवान का नाम ले रहे हो और बीच को दूषित कर रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं उसका बीच में रहने का। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवहार अपने घर में नहीं कर सकते, वो व्यवहार दूसरे के घर में करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सुमित बाबू। ठीक है, ब्रिज भूमि मेरी माँ की है, पर मैं हूँ तो माँ की संतान ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। माँ तो नहीं हूँ मैं, हूँ तो माँ की संतान ही। बिल्कुल बिल्कुल। राधे तो आप राधे। होली पर क्या बोलना चाहोगे सभी को? यहाँ पे होली कैसे बनानी आनी चाहिए? सर मैं तो ये बोलूँगा, होली बनाओ पर सेफ बनाओ और सुरक्षित, और कोई नशा ना करो, कोई नशा ना। ठीक है ना? लोग कहते हैं भगवान शिव ने भांग पी, कहीं नहीं लिखा भगवान शिव ने नहीं भांग पी, कहीं नहीं पी, कोई नशा खाली नहीं भांग का लेप किया गले पर, बस ताकि नहीं उनको जो नीलकंठ पड़े वो ठंडा, उनको ठंडा है। भगवान ने काकू कुछ भी पिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तुम भी पी के निमटा फिर। चलो कोई बात नहीं, अब इतना नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि शांति और सौहार्द का त्योहार है, प्यार से बनाए। चलिए सुमित बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी, बहुत बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपके मन के भाव सुन के सच में प्रसन्नता हुई। राधे राधे। तो मित्रों, ये सुमित बाबू का साइकिल पे बहुत प्यारा इडली सांभर का सेटअप है। मात्र 30 रुपये में 2 बढ़िया बढ़िया आपको इडली मिलती है, जो कि आप नॉर्मल यहाँ लगाओगे तो आपको पता है यहाँ पे 50 रुपये है, लेकिन ये अपने जीवन यापन के लिए इनकी रोटी चलती रहे, श्री जी का भोग तैयार होता रहे, प्रसाद खाते रहें और आप सबको खिलाते रहें। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने यहाँ लगाया है। तो जब भी आओ राधा वल्लभ जी में, सुमित गर्ग वैसे ये ब्रजवासी हो चुके हैं, ब्रज में रहते हैं, और इन्होंने अभी शायद दीक्षा ली है, नहीं ली है? दीक्षा ले ली, दीक्षा ले लिए, चलो दीक्षा ले लिए। तो जब भी आइएगा आप इनसे इडली सांभर जरूर खाइएगा। तो इस वीडियो को यही विराम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए वृंदावन की पावन धरा से दास दीपक और सुमित की तरफ से आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम।